साल के बाद दिस इज बिलाल वीडियो सरकार। और भाई पाकिस्तान के अंदर ना टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मैं रोज उठता हूं ना कोई ऐसी खबर आई होती है कि अफसोस भी होता है, लेकिन उसके बाद ना मतलब अब आप एक पॉइंट होता है ना, आपको एक ही धचका बार बार लगता रहे तो आप रोने के बजाय हंसने लग जाते हो। तो मेरा वो सिचुएशन हो गया भाई। पहले पता लगा कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर जो एलसीआं हैं वो क्लोज कर दी हैं, तो बाहर से कंपनीज जो हैं वो अपने चीज़ें बनाने के लिए, मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं कर सकती, विच बेसिकली मेंट कि काफ़ी महीने पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं हुए। फिर कंपनीज ने कोशिश की कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बाहर से मंगवा लिए जाए और किसी तरीके से वैसे चला लिया जाए, उसको भी रोक दिया गया। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास इस टाइम डॉलर्स नहीं है और वो डॉलर को मेंटेन कर रहे हैं एक ऐसे प्राइस टैग के ऊपर जो कि मैं कहूंगा कि आर्टिफिशियली नजर आता है, क्योंकि आप किसी चीज का प्राइस तब सेट कर सकते हो जब वो चीज आपके पास बैठे हो। ये ऐसे ही है कि एक दुकानदार कोने में लग के बैठा हो, वो कहे कि जी ये जो घड़ी है ना या ये जो गाड़ी है ये इतने रुपए की है। बंदा बोले यार अच्छा ठीक है ये पैसे पकड़ो मुझे दे दो, वो कहे नहीं मैं बेच नहीं सकता, मेरे पास स्टॉक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये है 100 रुपए की। तो वो वाला सिचुएशन जो है वो इस टाइम गवर्नमेंट की बनी हुई है और उसकी वजह से पाकिस्तान के पास डॉलर्स जो है वो मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि हर तरह की जो ट्रेड है वो रुकी हुई है, आप कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। और आज खबर आई है कि गवर्नमेंट ने डीसीबी को बंद कर दिया है। डीसीबी क्या है भाई? डायरेक्ट कैरियर बिलिंग। बेसिकली अक्सर औकात मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप कोई गूगल प्ले स्टोर से गेम बाय करना चाहते हैं, आप गूगल की कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं, तो जितने भी मोबाइल कैरियर्स हैं जिसमें जैज है, टेलीनॉर है, ये सब ऑफर करते हैं आपको ये सर्विस कि आप इन कैरियर्स के थ्रू पेमेंट कर लें। तो आपका जो एक्चुअल में बैलेंस होता है उसी के थ्रू आपकी पेमेंट जो है वो कट जाती है। सिक्योर मेथड भी है और रिलेटिवली आसान मेथड भी है, क्योंकि अक्सर लोग अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं डालना चाहते अगर वो कुछ ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो आम बंदे को समझ आ जाता है, क्योंकि भाई हर बंदा मोबाइल यूज करता है, हर बंदे ने अपने मोबाइल में बैलेंस तो रखा होता है। इस चीज के थ्रू बहुत ज्यादा पेमेंट जो है वो की जाती थी। कितनी पेमेंट की जाती थी भाई? 34 मिलियन डॉलर्स की जो पेमेंट है इंटरनेशनल कंपनीज को वो रोकी गई है, जो कि इस मेथड के थ्रू हो रही थी। अब खबर सुबह से ये चल रही है कि गूगल दिसंबर 1 से जो ये वाली पेमेंट्स है वो लेना रोक देगी, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आप अगर टेलीनॉर, जैज इनके थ्रू कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीद रहे थे पहले तो वो नहीं काम करेगी। प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सब ये बता रही हैं कि गूगल के लिए ये हो गया है, जबकि गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने डीसीबी को बैन किया है, जिसका मतलब ये है कि अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वहां पर भी आप नहीं लगा सकते। तो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डीसीबी के थ्रू हो रही थी वो सब बंद कर दी गई हैं। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो जो कंज्यूमर इस टेक्निक को यूज कर रहे थे उनको प्रॉब्लम आने वाली है, और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की पेमेंट ऑन रखी गई है। तो अगर आप यही चीजें क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू खरीदेंगे तो वो चल सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा बड़ा बैकलैश आएगा उन कंपनीज की तरफ से जिनकी पेमेंट हमने रोकी है भाई, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और अगर ये मसला आगे बढ़ता जाता है तो मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन इकोसिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो पैरों पे आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं प्रॉब्लम बनेगी क्या अगर ये कंपनीज चली जाती हैं। जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं वो दो तरीके से ट्रैफिक लेके आती हैं। एक ट्रैफिक होती है उनकी डायरेक्ट ट्रैफिक, जो कि बहुत कम होती है, यानी कि आपने किसी वेबसाइट का नाम लिखा और जाकर कोई चीज़ परचेज कर ली। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक जो आ रही होती है वो सोशल मीडिया के थ्रू एड्स पे आ रही होती है, और ये जो एड्स हैं इनको रन करने के लिए आपको पैसे पहले बाहर भेजने पड़ते हैं, तब आपका इश्तिहार रन होता है और कस्टमर जो है वो उन वेबसाइट्स पर जाता है। तो जितना ऑनलाइन बिजनेस है वो इन एड्स पे डिपेंड कर रहा होता है, और अगर आप वो एड्स हटा देते हो, आप ये बड़े सोशल मीडिया से हटा देते हो, तो पीछे कुछ रह नहीं जाता। और उसके बाद ऑनलाइन इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन इकोसिस्टम खत्म होगा तो यूट्यूब भी कैसे चलेगी, क्योंकि यूट्यूब को भी ऐड नहीं आएंगे पाकिस्तान से, तो वो पाकिस्तानी यूजर को पे नहीं करेगी, तो यूट्यूब क्रिएटर्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर ये चीज क्लियर करनी भी जरूरी है कि ये जो रिवोक करने वाला सीन था ये 18 नवंबर को किया गया था, तो ये कोई रीसेंट चीज नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि जब ये 18 नवंबर को रिवोक की गई है तो किसी को पता नहीं था एग्जैक्टली कि हुआ क्या है, बट उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता चीज ब्रू हुई है। और काफी लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई जो बड़े बड़े पेमेंट गेटवेज हैं वो भी बंद हो रहे हैं, जिनमें इजी पैसा, जैज कैश, इस तरह के नाम लिए गए, जबकि वो एक फेक न्यूज है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो कुछ ऐसा हो रहा है। डायरेक्ट कैरियर बिलिंग जो है ये बेसिकली उन पेमेंट्स के लिए है जो कि पाकिस्तानी कंपनीज, जो कि नेटवर्क्स हैं, बाहर की कंपनीज को किया करते थे, और आप पाकिस्तानी नेटवर्क के बैलेंस के थ्रू कुछ बाहर से जो है वो खरीदा करते थे। अब यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है वो अभी भी ऑन रहेगी, बट वो भी कब तक ऑन रहती है, क्योंकि मेन मसला तो डॉलर्स का है।
अगर आप यहाँ पे डॉलर रोक रहे हो तो वहां पे आप कैसे नहीं रोकोगे। और अजीब सी सिचुएशन है जिसका आई डोंट नो कि क्या हल निकलेगा, बट अभी के लिए जो सिचुएशन है वो काफी अजीब है। भाई यहाँ पर ये चीज इंक्लूड करना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो कि बगैर वजह के कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज नहीं खरीदते। तो हम लोग कोई वो लोग नहीं है कि मतलब शौकिया तौर पर कोई कोर्स खरीद लिया या शौकिया तौर पर कोई चीज खरीद ली, इंतहाई मजबूरी बनती है तो हम लोग कोई जाकर सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, वरना हम लोग नहीं करते। तो जिन लोगों ने वो सॉफ्टवेयर या चीज़ें या सर्विसेज परचेज की हैं वो ऐसे लोग नहीं है कि उन्होंने शौक में परचेज की, वो सब बिजनेसेस के लिए इन चीज़ को कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं जो कि ऑनलाइन आपको लर्निंग प्रोवाइड करते थे, वो सब भी डायरेक्ट कैरियर बिलिंग के थ्रू ही यूजली पेमेंट लिया करते थे, क्योंकि अक्सर औकात जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड मौजूद नहीं होता। तो वहां पर भी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और स्पेशली जो फेसबुक ग्रुप्स इसके थ्रू पेमेंट्स लिया करते थे वो भी बिल्कुल जो है ना वो अब खत्म हो जाएगा। तो इट्स बेसिकली अ प्रॉब्लम जो कि होता है ना, आप एक सिरा खींचते हो, अक्सर औकात यहाँ से स्किन उतर जाती है ना, आप हल्की सी खींचना शुरू करते हो तो पूरी उंगली की उतर जाती है। ये वो वाला सिचुएशन है कि अभी हल्का सा हमने सिरा को खींचा है और ये ना अब अगर हम खींचते जाएंगे तो ये और उतरती जाएगी। और मुझे ये नहीं समझ आती कि किस तरह से बिजनेस करेंगे इस मुल्क के अंदर। एलसी आप खोलने नहीं दे रहे, कुछ बाहर से आप आने नहीं दे रहे, यहाँ से बाहर आप पैसे भेज के ऐड चलाने नहीं दे रहे, जो लोग ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं हम उनको यूज़ करने नहीं दे रहे। तो हम एक स्टेप आगे लेते हैं, कोई बंदा आता है वो 10 स्टेप पीछे लेके चला जाता है। एंड एट दिस पॉइंट आई एम नॉट इवन लाइक सैड, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड एट दिस पॉइंट। वो होता है ना, आपको एक पॉइंट पे गुस्सा आ रहा होता है, फिर गुस्से के बाद एक पॉइंट आता है, कहते हो यार ठीक है जो हो रहा है मैं क्या करूँ। तो वो वाली सिचुएशन जो है ना वो इस टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी की बनी हुई है। एंड बस मैं यही कहूँगा यार, अल्लाह हिदायत दे। चैनल पर नए हैं तो जब तक है तब तक सब्सक्राइब कर ले। वीडियो इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।